हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम इंडिया जीके का टॉप 200 का पार्ट 4 लेके आए हैं। आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है भाग 3 में, ऑप्शन बी। अगला है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये थी 8, ऑप्शन बी। अगला है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये नहीं होती मणिपुर में, ऑप्शन ए। अगला है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ये नहीं होता जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन ए। अगला है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यह है संसद, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यह है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी। अगला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये किए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन बी। अगला, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जो आती 7 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1956 में, ऑप्शन बी। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये किया गया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी। अगला, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। यह राज्यों का समूह है, ऑप्शन ए। अगला, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? यह करता है राज्यों का संघ के रूप में, ऑप्शन ए। अगला है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? यह 10वां, ऑप्शन सी। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन सी। अगला, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? यह है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षक अधिकार है। यह है मूल अधिकार, ऑप्शन ए। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? यह है राज्य के लिए, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यह गोवा में, ऑप्शन ए। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? यह है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी। अगला, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ये दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ये किए गए थे 1976 में, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 4, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अनंत स्थापित किया गया है? ये किया गया था 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? ये किया गया 1978 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यह है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ये नहीं है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला है, संसद के दोनों सदनों का स्त्रावसन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 1927 में, ऑप्शन डी। अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ये रही थी 17 अप्रैल 1952 तक, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ये होती हैं कैबिनेट में, ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये होता है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी। अगला है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यह है राष्ट्रपति की, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ये नहीं करता योजना आयोग को, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये नहीं करता प्रधानमंत्री की, ऑप्शन डी। अगला, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कब तक? ये भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन बी। अगला, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? यह एंग्लो इंडियन, ऑप्शन ए। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह विधायी, ऑप्शन सी। अगला, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ये ली जाती है सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन बी। अगला, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ये करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यह राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है 12 को, ऑप्शन डी। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? ये किया गया था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।